उत्तर प्रदेश में जिस तरह माफिया अब इस तरह से अपनी गुंडागर्दी पे उतर गए हैं कि पुलिस उनके सामने कमज़ोर दिख रही है। बहरहाल पुलिस को कमज़ोर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यही पुलिस हमारी आपकी रक्षा करती है, लेकिन उन अपराधियों के सामने पुलिस कभी कभी कमज़ोर नज़र आती है। लेकिन एक जिस तरह से ये कहानी उठ करके आई है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये हर समय कहते रहते हैं कि अपराधी अब बिल में घुस गए हैं। अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो घटनाओं का अंजाम दे सके। अपराधियों को हमारे डर से या उत्तर प्रदेश की पुलिस के डर से उन्हें दूसरे जगह शरण लेना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई है जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ऐसी घटना आई है जहां लगभग 4 घंटे फायरिंग हुई है। पुलिस और हिस्ट्री सीटर के सामने 4 घंटे फायरिंग हुई है। उस फायरिंग से पुलिस भी परेशान हो गई। क्या पुलिस कभी ऐसी सोची होगी कि इतने घंटे फायरिंग का सामना करना पड़ेगा? क्या पुलिस कभी ऐसी सोची होगी कि इसने छोटे से गांव में इतनी बड़ी घटना कभी घट सकती है? क्या वहां के एसएसपी या वहां के एसपी या वहां के कोतवाल ये कभी सोचे होंगे कि क्या ऐसे जगह हमारी ड्यूटी लगी है जहां 4-4 घंटे हिस्ट्री सीटर हमारे सामने मुठभेड़ कर सकता है या हमारे सामने लगातार फायरिंग कर सकता है? बताना चाहेंगे जिस तरह की यह घटना सामने आई है, 4-4 घंटे जो है कि फायरिंग का सामना भी करती है पुलिस, और सिपाही भी, जवान सिपाही मात्र कम उम्र में ये जो है कि अपनी देश की रक्षा करने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए हिस्ट्री सीटर को दबोचने के लिए गया था। लेकिन उसे क्या पता कि हिस्ट्री सीटर को दबोचने के बजाय उसे अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। क्या जान गंवाने के बारे में वो कभी सोचा होगा? सन 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस मुजफ्फरनगर का एक नवयुवक ज्वाइन कर लेता है। देश की सेवा के लिए और अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए वो पुलिस विभाग ज्वाइन करता है। वहीं सचिन राठी की हम बात कर रहे हैं जो वे मुठभेड़ में अपनी जान गंवा चुका है। पूरी खबर से हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी आप जान लीजिए कि कितनी राउंड फायरिंग हुई है पुलिस के सामने, और हिस्ट्री सीटर ने 30 राउंड लगातार फायरिंग की है। पुलिस जब भी उसको दबोचने का प्रयास करने के लिए बढ़ रही थी, वह तुरंत फायरिंग कर देता था। उसको पहले से पता था कि शायद उसके घर में ऐसा हो सकता है। हिस्ट्री सीटर इतना ही नहीं, हिस्ट्री सीटर के ऊपर 20 से ज़्यादा मुकदमे कई थानों में दर्ज हैं। उस हिस्ट्री सीटर को पकड़ने के लिए पुलिस कम बल सुरक्षा लेकर जाती है, लेकिन वो कम बल सुरक्षा का जो कि हल्के में लेकर के उसी पुलिस सुइया के ऊपर वह फायरिंग कर देता है। हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले की ये खबर है। कन्नौज ज़िले के रहने वाले अशोक कुमार उर्फ मुन्ना प्रधान पति भी हैं, जो पूर्व प्रधान हैं। उनके ऊपर 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उनकी पत्नी श्यामा देवी हैं। ये बताना चाहेंगे थाना बिशुनगढ़ धनपुर नगरिया का ये मामला है, जहां इसी जगह पुलिस उस हिस्ट्री सीटर अशोक कुमार उर्फ मुन्ना से पूर्व प्रधान पति का वो आदमी है। बताना चाहेंगे कि उसके बेटे टिंकू ने भी अपने बाप के साथ मिल करके पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जहां पुलिस उस हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची। जैसे ही वह दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया तो तुरंत हिस्ट्री सीटर अंदर से ही लगातार फायरिंग होने लगी। इसके बाद पुलिस उस पर और नकेल कसना चाहा, लोग जान बचाना चाहें पहले, तो इतने में सचिन राठी नवयुवक के ऊपर गोली लग जाती है, जहां उसके जांघ में गोली लगती है और उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल के बाद उसे कानपुर के एक अस्पताल में रेफ़र किया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उसका जो है कि देर रात ऑपरेशन करते हैं, लेकिन जो है कि मंगलवार की सुबह ही उसकी मृत्यु हो जाती है। सोमवार की शाम 4 बजे गई पुलिस ने हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार करने जब यह घटना की बात उच्च अधिकारियों के पास पहुंची, एसएसपी, सीओ एवं कप्तान सहित लोग वहां पहुंच गए। बताया जाता है कि 2 बुलडोजर लेकर गए थे। जैसे ही वो 300 मीटर दूरी से ही उसके आलिशाना बंगले को घेर लिए थे, लेकिन जैसे ही उसके आलिशाना बंगले की तरफ पुलिस प्रशासन बढ़ रही थी, वैसे ही उसी प्रकार उनके ऊपर फायरिंग भी हो रही थी। बताया गया कि उसके घर में सीसीटीवी लगे हुए थे, जो सीसीटीवी से वो लगातार देख करके पुलिस के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा था।
क्या पुलिस अब ऐसे हिस्ट्री शीटरों को दबोचने अगर जब जा रही है तो वह कैसे जाए, वह किस वेशभूषा में जाए, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन जिस तरह की यह घटना घटी है, इससे उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर कई सवालिया खड़े होते हैं। क्या हिस्ट्री शीटर को दबोचने के लिए क्या पुलिस हल्के फोर्स के साथ गई थी या उस तैयारी के साथ गई थी हिस्ट्री शीटर को दबोचने के लिए? बताया गया है कि हिस्ट्री शीटर ने जब फायरिंग कर रहे थे, उसके बेटे टिंकू व उसकी पत्नी भी घर के अंदर मौजूद थी। हम ये भी बता दें कि जिस तरीके से यह घटना घटी है, इसको लेकर एक चर्चाओं का बाजार गर्म है। उधर कप्तान अमित कुमार ने बताया कि इन तीनों लोगों को गिरफ्तारी कर ली गई है। देर रात हुई मुठभेड़ में जहां अशोक कुमार व उसके बेटे टिंकू व उनकी पत्नी श्यामा देवी को तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि श्यामा देवी भी उसी वक्त उसी कमरे में मौजूद थी जिस कमरे से लगातार फायरिंग हो रही थी। बहरहाल इस खबर को देखकर और इस पुलिस के ऊपर जो सवालिया खड़े हुए हैं उसको क्या कहना चाहेंगे? एक ये भी बता दें कि उसी सचिन राठी को गोली लगी है जिसकी आने वाली 6 फरवरी को शादी होने वाली थी। जहां शादी की तैयारियां में परिवार जुटा हुआ था, वहीं उसके साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटी है। बहरहाल इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है? यह खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की बेबाक खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें।